जय हिंद टू ऑल एमएनएस एस्पिरेंट्स। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड मैंने एक एमएनएस का सीपीटी मॉक टेस्ट करवा दिया है आपको, और अब मैं आपके लिए सेकंड मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। आपको इंस्ट्रक्शन में भी मैंने ऐड किया है, जिसमें 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 20 जनरल इंटेलिजेंस के होंगे और टाइमिंग एज यूजुअल 30 मिनट्स होगी और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। एंड अनअटेम्प्ट का कोई भी ना तो मार्क्स कटेंगे और ना ही मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल। सो हम अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहले अटैम्प्ट करना है, देन फिर आपका आंसर अगर करेक्ट है तो आपको +2 मार्क्स ऐड करने हैं, अगर इनकरेक्ट है तो +½ 2 मार्क्स तो जाएंगे। उसके अलावा भी आपके 1/2 मार्क्स जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आपने अपने मार्क्स बताने हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ओके। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल? ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम एंड डी असम। तो इसमें हमें पूछा है कि नेपाल के साथ कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो जितने भी हमें क्या क्या याद रखना है, बॉर्डर लाइन जो भी शेयर करते हैं और किस किस कंट्री से करते हैं वो भी याद रखना है, और स्टेट भी याद रखनी है कि कौन से स्टेट इंडिया के बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर सी सिक्किम, ठीक है। और नेपाल के जो अनदर है वो भी आपको बताने हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है, जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ में स्टेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम ए मानसरोवर लेक, बी कैलाश रेंज, सी नासिक, डी गंगोत्री ग्लेशियर। करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी कैलाश रेंज। ओके। सो ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कैलाश रेंज से। और इसके अलावा आपको मेरे को बताना है कि गंगा रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है ये। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कट ऑफ 44th चेस ओलंपियाड टू बी होस्टेड बाय चेन्नई इन 2022? ऑप्शन ए ड्रैगन, बी एलिफेंट, सी थम्बी एंड डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैस्कट पूछा है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, स्टैटिक है, करंट अफेयर्स है। ओके। सो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो कौन सा होगा? सी थम्बी। ओके। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी थम्बी। सो ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड में और भी जो गेम्स हैं उनका मैस्कट कौन है वो भी आपको एक बार देख लेना है। ओके। सो अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 4th। विच इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए पारादीप, बी तूतीकोरिन, सी पोर्ट ब्लेयर एंड डी विशाखापत्तनम। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सो आंसर इज क्या होगा? आंसर इसका आंसर इज डी विशाखापत्तनम। ओके। सो करेक्ट आंसर इज डी होगा इसका, विशाखापत्तनम, जो कि बिचेस्ट पोर्ट है। और हमें ये भी लार्जेस्ट पोर्ट और जो एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज का, रोडवेज का, ये सब रोड का, ठीक है, जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं उनका भी हमें याद होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है, कौन सा बिचेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी है, ठीक है। सो ये भी हमें पता होना चाहिए। सो ये उसमें से ट्रांसपोर्ट में से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेयर इज ईडन गार्डन स्टेडियम लोकेटेड? सो यहाँ पर ये गेम्स का आ गया है। ईडन गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी दिल्ली एंड डी मुंबई। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी कोलकाता। ओके।
सो अनदर के भी जो याद रखनी है, बेंगलुरु में कौन सा है, दिल्ली में कौन सा है, मुंबई में कौन सा है, वो भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ऑस्कर अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। ऑस्कर अवार्ड किसके फील्ड में दिया जाता है? ए सिनेमा, बी साइंस, सी लिटरेचर, डी म्यूजिक। सो अवार्ड्स भी आपको याद होने चाहिए कि कौन सा अवार्ड किस में दिया जाता है। नोबल प्राइजेस याद होने चाहिए, ठीक है। और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है इंडिया का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, फर्स्ट रेसिपिएंट कौन कौन है जो कि जिनको पहले मिला था भारत रत्न, ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ऑस्कर अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, क्या है इसका करेक्ट आंसर? सबको पता ही होगा, सिनेमा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया इज लोकेटेड इन। ये टेम्पल्स हैं जो कि फेमस हमारे जैसे कि जगह है, वो भी हमें पता होनी चाहिए इंडिया में कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वो आपको देख लेनी चाहिए एक बार, हमारे जो ल्यूसेंट की बुक है उसमें ये दे रखी हैं, तो आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए तमिलनाडु। ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। लिमा इज द कैपिटल ऑफ। लिमा किसकी कैपिटल है? ए पेरू, बी सूडान, सी लीबिया, डी इटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इजी है, अगर 3 की पता है तो आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर दे सकते हो। करेक्ट आंसर इज ए पेरू। लिमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू। और इसकी आपको मुझे करेंसी बतानी है कौन सी है, ठीक है, कमेंट में, तो ये बताना है आपको। 9th क्वेश्चन इज समतस्थल इज द सेरेमेंटोरियम ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी? ए राजीव गांधी, बी जगजीवन राम, सी इंदिरा गांधी एंड डी आई के गुज्जर। तो इसका क्या होगा? सेरेमेंटोरियम भी आपको याद होने चाहिए, फेमस पर्सनैलिटीज के सेरेमेंटोरियम्स, ठीक है, तो वो याद होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी जगजीवन राम। समतस्थल जगजीवन राम जी का फेमस सेरेमेंटोरियम है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन है, उसके अंदर से आपका क्वेश्चन ये है हमारे रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं हम रीजनिंग का क्वेश्चन। आपको टॉपिक पता होगा तो आपको इजी होगा ये चीज़, ठीक है। तो हम देखते क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू सतीश अशोक said he is the only son of my sister's only brother. How Satish is related to Ashok? तो देखो यहाँ पर जो मैं एस लिख रही हूँ सतीश को, वो पॉइंट सतीश को पॉइंट कौन कर रहा है? अशोक, ठीक है। तो वो इसके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है इसके बारे में? कि इसके बारे में कह रहा है कि ये इंसान जो है ओनली सन ऑफ माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर, तो मेरी बहन, इसकी बहन होगी, उसके इकलौते भाई, मतलब इकलौता भाई है उसका, मतलब ओनली ब्रदर मीन्स आ जाएगा इकलौता भाई, ठीक है। सॉरी फॉर द राइटिंग। तो इकलौता भाई है, उसका इकलौता ही बेटा है, ठीक है। तो इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, मतलब बहन है ना उसकी, वो माई सिस्टर, तो इकलौता भाई वो खुद ही हुआ। जो अशोक है वो इसका इकलौता भाई ही हुआ। इकलौता सन मतलब ये एक्चुअली इसका ही सन हुआ, समझी। सॉरी कचरा हो गया है, अभी इसको देखते हैं। सो ये इसका ही क्या हुआ, जैसे सतीश है, इसका क्या हुआ? अशोक का बेटा हुआ ये, ठीक है, सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अब?
आंसर ए। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो? तो नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए जिनेवा, बी वॉशिंगटन डीसी, सी ब्रुसल्स एंड डी पेरिस। तो यहाँ पे नेटो, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है नेटो बिकॉज ऑफ वॉर की वजह से, जो कि हमारे रशिया एंड यूक्रेन के बीच में हुआ था, तो उसकी वजह से नेटो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है। ओके, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, ब्रुसल्स, बेल्जियम। ठीक है, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। विच इंडियन वुमेन रिटेन्ड एज इंडियाज रिचेस्ट वुमेन फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो? तो कौन सी इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है? ठीक है, अब इस साल जो है वो सेकंड ईयर मतलब दूसरे साल भी वो रिचेस्ट वुमेन रह चुकी है। तो वो कौन सी वुमेन है इंडिया की रिचेस्ट वुमेन? ठीक है, ए रोशनी नादर मल्होत्रा, बी किरण मजुमदार शाह, सी फाल्गुनी नायर एंड डी राधा वेम्बू। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये करंट अफेयर से लिया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, और ये HPL है जो कंपनी, उसकी CEO है ये। ठीक है, सो ये भी पता होना चाहिए। एंड फाल्गुनी नायर, ये नायका कंपनी, सबको पता ही होगा नायका कंपनी, उसकी रह चुकी है। ठीक है, और ये कौन से नंबर पे है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु इज़ द नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन है कि कौन है शेक्सपियर इंडिया का, किसको बोला जाता है? ठीक है, ए आर्यभट्टा, बी कालिदास, सी अमर सिन्हा एंड डी गालिब। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड ये हमारी हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी कालिदास। कालिदास एक पोइट थे, मतलब कवि थे, और ये चंद्रगुप्त सेकंड, हाँ आई थिंक चंद्रगुप्त सेकंड थे ना, उनके दरबार में ये कवि थे। ठीक है, तो कालिदास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा है अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, और इसमें ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन हम पढ़ते हैं क्या है ये। देर आर 4 रोड्स, मतलब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रोड, पहले हम डायरेक्शन ही बना लेते हैं। पहली लाइन से हमें समझ आ गया तो मतलब हमें डायरेक्शन बना लेनी चाहिए। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड दैट ईस्ट। ओके, ये डायरेक्शन है। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि देर आर 4 रोड्स, मोहन कम फ्रॉम द साउथ, मतलब मोहन कहाँ से आ रहा है? साउथ से आ रहा है। एंड वॉन्ट टू गो द टेम्पल, टेम्पल जाना चाहता है वो। द रोड द राइट लीड्स मी टुवार्ड द कॉफ़ी हाउस। राइट मतलब इसका राइट, तो राइट में कौन होगा? कॉफ़ी हाउस, यहाँ पर सी लिख देती हूँ मैं। एंड वाइल स्ट्रेट रोड मतलब नॉर्थ साइड, क्योंकि आया कहाँ से? साउथ से आया है, और यहाँ पे खड़ा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्थ है वो कौन सा होगा? स्ट्रेट रोड है, मीन्स नॉर्थ है, तो कॉलेज, CL लिख देते हैं। इन विच डायरेक्शन इज द टेम्पल, अब ई की डायरेक्शन बची है। ठीक है, तो 4 रोड्स क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पर ए की डायरेक्शन बची है जहाँ पर टेम्पल होने की संभावना है, तो यहाँ पर होगा टेम्पल। ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? डी, वेस्ट। ठीक है, समझ आया? तो ऐसे ही डायरेक्शन के क्वेश्चन हमें करनी है। पहले आप सबसे पहले डायरेक्शन बना ही लो। ठीक है, जैसे ही आपको पता चले कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो डायरेक्शन बना ही लो, कुछ भी सोचे समझे बिना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। विच स्टेट
achieved the top rank in the third edition of नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से रैंक, टॉप रैंक पे कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट पूछा है, यूनियन टेरिटरी भी है एक, वो कौन सी है वो भी आपको बताना है, तो वो मैं बता देती हूँ, वो है चंडीगढ़, ठीक है। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन सा है। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए तेलंगाना, बी हरियाणा, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, आंसर इज सी कर्नाटका, ठीक है। टॉप पे आई है ये कर्नाटका नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द न्यूली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, सबको पता है, बिलोंग्स टू विच ट्राइबल कम्युनिटी। सो द्रौपदी मुर्मू जी का जो हमारे प्रेसिडेंट बनी है, उनका कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी, अपने को पता है कि वो ट्राइबल कम्युनिटी की हैं और वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जो जिससे ये बिलोंग करती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज कौंस, बी संथाल, सी भील और डी नन। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है तीनों, ये वन ऑफ द मोस्ट टॉपेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कम्युनिटीज़ मानी जाती हैं, सबसे बड़ी, ठीक है, कम्युनिटीज़ हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा संथाल, याद रखना है आपको। उड़ीसा से हैं मुर्मू जी एंड ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और कौन सी कम्युनिटी है, संथाल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट। तो हमें बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी रिपोर्ट रिलीज करती हैं। ए WEF, बी यूनिसेफ, सी UNDP, डी WHO। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए WEF। तो आपको मुझे बताना है कि WEF का जो फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, उसकी बतानी है कि क्या है। सो ये इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। ए 512, बी 542, सी 552, डी 532। सो इसका आंसर होगा, लोकसभा का पूछे है तो सी 552 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महात्मा गांधी सेतु लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटका, सी बिहार, डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी बिहार, ओके। ये भी आपको याद होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्री फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ए केरला, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम एंड डी मणिपुर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, सी सिक्किम, ठीक है। 1। सो अब जनरल इंग्लिश के स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन। सो देखते हैं। द थीफ वॉज सेंट टू ब्लैंक प्रिजन। ऑप्शन ए है ए, बी है एन, सी है द एंड डी है नो आर्टिकल। सो ये हमारे पास में जो है आर्टिकल का एक टॉपिक है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आया है। सो यहाँ पर जो आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा, देखो प्रिजन जो है वो क्या है, एक नाउन है, राइट। सो यहाँ पर जो आर्टिकल यूज होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ए प्रिजन नहीं, ये तो इसमें सेट नहीं बैठ रहा, ए की प्रिजन का मतलब कुछ नहीं बनता। एन प्रिज्म नो, द और नो आर्टिकल, इन दोनों में से बताओ कि कौन सा आएगा यहाँ पर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नो आर्टिकल। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा प्रिजन के साथ में,
यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नो आर्टिकल। ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा बिना किसी के आर्टिकल के। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22, आई डू नॉट लाइक ब्लैंक ऑफ दीज टू मैगजीन्स। ए है एनी, बी है वन, सी है ईदर और डी है सम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्लैंक में कौन सा आ गया, एनी ऑफ दीज या वन ऑफ दीज या फिर ईदर ऑफ दीज और सम ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर इज सी, आई डू नॉट लाइक ईदर ऑफ दीज टू मैगजीन्स। मतलब ईदर क्या है कि दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। ईदर ऑफ दीज मतलब कोई भी नहीं। एनी ऑफ दीज में तो क्या है कि ये सेंटेंस को क्या है अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा। और जो वन ऑफ दीज नहीं आएगा और इसके बाद में सम ऑफ दीज भी नहीं आएगा, ईदर ऑफ दीज टू मैगजीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माई टीचर सेड टू अस मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, सिलेक्ट द वन विच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। यहाँ पर स्पीच का क्वेश्चन है ये। ओके, ऑप्शन ए, माई टीचर टोल्ड अस दैट माइट प्रॉस्पर इन लाइफ। बी, माई टीचर ब्लेस्ड अस with the prosperity of life. My teacher wished us that we might prosper in life. And D option is, my teacher wished us that prosper in life. Okay, so यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा कि my teacher blessed है या फिर my teacher wished us है। तो देखो told us नहीं होगा, बिकॉज या तो ये विश कर रहा है या फिर उसको जिसको ब्लेस्ड कर रहा है। जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच में तो उसमें हमारे पास सैड आता है, लेकिन आगे वाला जो सेंटेंस है ना वो हमें बताता है कि इसमें कौन सा हम क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्ड होगा इसके अंदर, क्योंकि प्रॉस्पर वो उनको कह रहा है कि प्रॉस्पर इन लाइफ, सो विश्ड अस दैट वी माइट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। एंड वी, यू की जगह वी आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। तो आंसर इज करेक्ट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, सिलेक्ट द बिलो वन विच एक्सप्रेस करेक्ट इन पैसिव वॉइस। अब हमारे पास है पैसिव वॉइस का, ठीक है। ऑप्शन ए, द सन रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ। बी, द सन इज रिवॉल्व्ड अराउंड बाय द अर्थ। सी, द सन रिवॉल्व्स अराउंड बाय द अर्थ। एंड डी, द सन इज बीइंग रिवॉल्व्ड अराउंड बाय द अर्थ। सो इसमें जो करेक्ट होगा यहाँ पर पैसिव वॉइस है, ठीक है। वॉइस और स्पीच में कंफ्यूजन नहीं होना है। वॉइस और स्पीच में जो है वो सेंटेंस का आगे वाला चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास में इसका ऑब्जेक्ट होता है वो इसका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर द सन और रिवॉल्व्स एस या ई एस आता है ना, तो वहाँ पे लगेगा। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज, एम, आर, रिवॉल्व्ड अराउंड बाय द अर्थ। बाय तो आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन कट। द सन रिवॉल्व्ड अराउंड बाय द, करेक्ट आंसर इज द सन इज रिवॉल्व्ड अराउंड बाय द अर्थ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, synonym of word conceal. Option A, show. B, hide. C, cancel. And D, excuse. तो conceal एक वर्ड है जिसका हमें सिनोनिम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना या फिर उसको रिवील नहीं करना, ठीक है, अनरिवील्ड। तो इसका ऑप्शन है बी, हाइड, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। सो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ए, इंसिपिएंट, बी, मतलब इसमें सब में अलग अलग दे रखी है, तो हमें देखना है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग होगी इंसिपिएंट की, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, INSIPIENT। ओके,
सो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर 27, बिलीव नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज। तो जो बिलीफ है वो बेस नहीं करता किसी भी चीज़ की रीजन और नॉलेज पे, तो उसे क्या कहते हैं? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ए सुपरविजन, बी एंशिएंट, सी एंथोलॉजी एंड डी सुपरस्टिशन। ठीक है, सुपरविजन तो आप सबको पता है कि एक ऊपरी तौर पे देखा जाना। ठीक है, एंशिएंट पुराना, एंथोलॉजी एंथोलॉजी में पता है। लेकिन डी डी इसका होगा करेक्ट आंसर। बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, उसको हम क्या कहते हैं? सुपरस्टिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ बिलो सेंटेंस। ये एरर वाला है। ठीक है, ये किसी भी टॉपिक में से आ सकता है आपका एरर वाला, जैसे क्योंकि इसमें एक सेंटेंस दिए होंगे अपने को, और उस सेंटेंस में क्या एरर है, क्योंकि वो एरर किसी में भी आ सकता है, आर्टिकल में भी हो सकता है, स्पीच में भी एरर हो सकता है। ठीक है, वॉइस में भी एरर हो सकता है, टेंस भी एरर हो सकता है, प्रीपोजिशंस किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं। द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग दैन मच ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारे पास में देखो, हमारे पास है द न्यू असाइनमेंट इज, ए ये तो सही लग रहा है। मोर चैलेंजिंग देन, हो सकता है मोर चैलेंजिंग, मच ऑफ दी, यहाँ पर जो मच है, ठीक है, मच, क्योंकि यहाँ पर मच की जगह पर क्या आना चाहिए? मोर आ सकता है या सम आ सकता है, लेकिन देयर इज इनकरेक्ट इन मच, मच नहीं आ सकता है। ये जो है ये पार्ट हमारे पास, हमें पता है कि किसका, लेकिन जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा, द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग देन मोर ऑफ दी, या फिर सम ऑफ दी अर्लियर असाइनमेंट। मच ऑफ दी अर्लियर असाइनमेंट नहीं आ सकता। ठीक है, मच ऑफ दी मतलब ज़्यादातर हो सकता है, ज़्यादातर नहीं आएगा इसमें। यहाँ पर क्या, सम ऑफ कुछ हो सकता है या फिर कुछ ज़्यादा। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, मीन्स एरर किस में है? सी में। ओके, सो ये हमें यहाँ पर पता है कि ये मॉडल्स वाला आ गया। अब मॉडल्स में एरर आ गया। ठीक है, तो कई बार एरर आ सकता है आर्टिकल में भी। ठीक है, वर्ब, ठीक है, एंड प्लूरल और सिंगुलर में भी आ सकता है। इस टाइप से हमें एरर वाले क्वेश्चन देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली इविल। तो ये कौन सा है? फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप देखते हैं। ऑप्शन ए एग्नोस्टिक, बी सिनिक एंड सी सेप्टिक और मिसऑर्गेनाइज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सिनिक। वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज एसेंशियल इविल, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनिक बोलते हैं। तो आंसर इज सी, बी सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू कीप अंडर रैप्स मीन टू कीप समथिंग। तो ये हमारे पास आ गया इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये हमें फ्रेज दे रखा है एक। ओके, सो इसका हमें क्या बताना है? हमारे पास में बताना है कि करेक्ट इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, ए कवर्ड, बी प्रोटेक्टेड एंड सी अनपैक्ड, या फिर डी सीक्रेट। टू कीप अंडर रैप मतलब किसी भी रैप में रखना या फिर उसको छुपा के रखना। तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, एक सेंटेंस में मीन्स टू कीप समथिंग इन सीक्रेट। ठीक है, किसी चीज को सीक्रेट रखना। आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, so move to the next question. A student will fail blank if he does not work hard. A student will
फेल बिकॉज इफ, नो ये तो आ ही नहीं सकता, इफ की जगह पर इफ आ गया, नो, until if he, a student will fail, यहाँ पे if he does not work hard, तो इसकी ये वाला सेंटेंस, एक मिनट रुक जाओ आप, ये नहीं होना चाहिए था इसकी जगह पे, ये ब्लैंक में ही आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इफ होगा, यहाँ पे गलती से लग गया इफ, ब्लैंक की जगह में इफ आएगा, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा इफ, बी। 32. Rearrange the part of the sentence in the correct order। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रीअरेंज करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर बी लिटिल चांस क्यू ऑफ विनिंग आर हिज पार्टी टू हैव एस क्लियरली सस्पेक्ट। तो इसका क्या करेक्ट सिक्वेंस होगा? द प्राइम मिनिस्टर के बाद में कौन सा आएगा वो देखते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? क्लियरली सस्पेक्ट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ गया, लेकिन उसका जो हमारे पास में क्या आना चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। क्लियरली सस्पेक्ट, तो यहाँ पर एक आर दे रखा है, नहीं। द प्राइम मिनिस्टर हिज पार्टी टू हैव, कोई इसका मतलब ही नहीं बन रहा। क्यों में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विनिंग, नो। क्लियरली सस्पेक्ट हिज पार्टी टू हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग। करेक्ट आंसर क्या बन रहा है देखो, क्लियरली सस्पेक्ट, फिर हिज पार्टी, ठीक है, टू हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग, कि प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ का अंदेशा है कि उसकी जो पार्टी है, ठीक है, उसका जीतने का कुछ ना कुछ चांस है, मतलब टू हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में आंसर सी, SRPQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी रोट मी एन एंग्विश लेटर फ्रॉम हिज प्रिजन सेल। सो यहाँ पर एंग्विश्ड जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। शी रोट मी एन, ये नाउन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। सो एंग्विश का मतलब होता है, इसका हमें पहले मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास में? दुख, ठीक है। तो एंग्विश्ड का मीनिंग, यहाँ पर एंग्विश है, उसका मीनिंग होता है दुख। एंग्विश मतलब दुखदाई लेटर, मतलब दुखी होकर, ठीक है, उसने लेटर लिखा, ठीक है, उसके लिए। तो ये एक टाइप का क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, बिकॉज ये इसको व्यक्त कर रहा है, मतलब जो हमारे पास में सब्जेक्ट हैं, जो लिख रहा है, उसकी फीलिंग्स को कर रहा है रिप्रेजेंट, तो इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही वुड बी हैप्पियर, तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस दे रखा है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्टली अल्टरनेटिव्स। तो हमारे पास में क्या है? ऑप्शन ए, आई थिंक ऑप्शन ए नहीं है यहाँ पर। सो ऑप्शन ए है यहाँ पर हमारे पास में, वॉज ही मोर ऑनेस्ट, यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास में। सो बी है हैड ही मोर ऑनेस्ट, शुड ही बी मोर ऑनेस्ट, एंड डी है वर ही मोर ऑनेस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डी, वर ही मोर ऑनेस्ट। क्यों? ही वुड बी हैप्पियर वर ही मोर ऑनेस्ट, कि जब वो ज़्यादा खुशी होगा,
जब वो क्या होगा, ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा ऑनेस्ट था, ठीक है। ये पास्ट में है तो हमें पास्ट वाला ही चूज करना है। सो द करेक्ट आंसर इज वर ही मोर ऑनेस्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट, चूज एंटोनिम ऑफ underlined word. Option E is garrulous, B is taciturn, and C reserved, and D is quiet. So यहाँ पर है कि इसका पहले हमें सिनोनिम पता होना चाहिए कि इसका सिनोनिम क्या होता है। तो इसका सिनोनिम जो होता है हमारे पास होता है वो या तो साइलेंट, ठीक है, और या फिर इसका जो हमारे पास में होता है हिंदी में बताऊं तो मतलब शांत नेचर जिसका हो, शांति प्रिय हो जो, ठीक है। सो ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा इसका सिनोनिम शांत या फिर साइलेंट होगा, तो इसका हमें अपोजिट बताना है। तो देख लीजिए, सी रिजर्व्ड। रिजर्व्ड मतलब अपने आप में, या तो जैसे इंट्रोवर्ट होता है, लाइक दैट, ठीक है। तो वो रिजर्व्ड, वो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम ही होगा। जो क्विट है वो भी इसका क्वाइट मतलब चुप चुप रहता है जो, वो भी इसका सिनोनिम ही होगा, ठीक है, ठीक है। और जो टैसिटर्न एंड गैरुलस, इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। लाइक टैसिटर्न जो है वो भी इसका सिनोनिम ही होता है, ठीक है। और जो अब एक ऑप्शन बचा है गैरुलस। गैरुलस मतलब जो कि एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है, अशांत हो, तो इस टाइप का, ठीक है। आंसर इज करेक्ट ई। ओके, तो ऐसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी इसका एंटोनिम सिनोनिम्स का आंसर दे सकते हो, बट द कंडीशन इज कि आपको उस वर्ड का मतलब पता हो। वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, इजंट इट। तो यहाँ पर बताना है कि इजंट इट की जगह पर क्या आएगा, क्या इम्प्रूव होगा। ऑप्शन ई शुडेंट वी, इज इट, आरंट वी, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। वी शुड, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि वी शुड, शुड मतलब ये पास्ट वाली बात कर रहा है। वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स आ रहे हैं, ये वी शुड है ना, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो आगे वाला लगेगा वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब जो हमारे पास में नेगेटिव ऑप्शन, ये नेगेटिव वाले वर्ड में जा रहा है ना कि इजंट इट, वॉजंट इट, या फिर ये वाला, ठीक है। तो ये होगा शुडेंट वी, इनके अकॉर्डिंग ही लगेगा। ओके, तो ऐसे नहीं है कि किसी और के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ही लगेगा, वी शुड के अकॉर्डिंग, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए शुडेंट वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग अचीव की बतानी है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर अचीव की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, बताइए। सी द ऑप्शन एंड चूज द करेक्ट वन, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ए, अचीव की स्पेलिंग होगी ACHIEVE, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। टू बी ऑल ईयर्स, टू बी ऑल ईयर्स, तो मतलब क्या है, ये फ्रेज का फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास में, ए ऑप्शन है टू डिटेक्ट इन नेग्लिजेंस, बी है टू लिसन कीनली, एंड सी है टू स्लीप साउंडली, डी है टू पास रेस्टलेसनेस नाइट। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा टू बी ऑल ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि टू प्रेजेंस, किस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनना, तो टू लिसन कीनली, राइट। सो आंसर इज बी। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो यहाँ पर फिर से सिनोनिम फोर्टिट्यूड, ठीक है। ए सिमिलैरिटी, बी करेज, सी प्रोटेक्शन, एंड डी सेफ्टी। तो इसका करेक्ट जो होगा
मतलब क्या होता है कि इसका फोर्टिट्यूड का कि साहसपूर्ण किसी चीज़ को, ब्रेवरी लाइक दैट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, करेज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। तो यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। ठीक है, यहाँ पर गलती भी हो सकती है कि पास्ट में है तो मतलब पास्ट वाला लगा दो, नहीं, सिंस लास्ट वीक यहाँ पर ये मॉडल है। ठीक है, तो इसके साथ में पास्ट नहीं आएगा, यहाँ पर हमें किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ही सफरिंग मतलब ही हैज़ बीन सफरिंग, बीन तो आएगा, या आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, लेकिन ही हैज़ बीन सफरिंग, ना इज आएगा, ना वॉज आएगा, ना हैज़ किस तो आएगा, लेकिन उसके साथ बीन भी जरूरी है बिकॉज ऑफ दैट सफरिंग। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे आपके। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, और इसमें हमें जो भी आगे क्वेश्चंस जैसे करने हैं तो वो इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको टेस्ट कैसा लगा। ठीक है, और अपने नंबर बताना मत भूलिए कि आपके कंप्लीट में से 80 मार्क्स का है तो 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, सो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी एट द रेट प्रेप। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।